हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने रूल्स और दो टेबल देखे थे। और कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 पार्ट पर पूछे जाते हैं। पहला था स्टेटमेंट, दूसरा था WH क्वेश्चन, तीसरा था इंपरेटिव और चौथा था एक्सक्लेमेशन। तो इन्हीं 4 पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है स्टेटमेंट। ओके, चलिए अभी इसके रूल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहे रूल्स स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो पहला रूल्स है स्टूडेंट्स, इसमें आप कुछ वर्ड्स देख सकते हो। कौन से है? सेड, सेड टू, सेज, सेज टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं ये वर्ड्स इस टॉपिक में रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। आई रिपीट, अगर इस तरह के वर्ड्स आपको दिखते हैं तो दे आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो अगर सेंटेंस में सेड ए रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो उसका कन्वर्ट सेड में ही होता है। ओके, अगर सेड टू आता है तो उसका कन्वर्ट टोल्ड में कीजिए। अगर सेज रहता है तो सेज ही रहता है, और अगर सेज टू रहता है तो टेल्स में कन्वर्ट कीजिए। ओके, और सेकंड रूल है हमें सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, किसका सेंटेंस? स्टेटमेंट का। अगर इनके सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो हमें कंजंक्शन दैट लगाना पड़ता है। ओके, तो बस ये 2 रूल्स ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू इस पार्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? हंसिनी सेड आई एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट का ही फॉर्म है। तो स्टेटमेंट का सेंटेंस किस तरह पहचाना जाता है? एक सीधा सेंटेंस होता है और आखिर में फुल स्टॉप आता है। तो देखिए ये सेंटेंस है और आखिर में फुल स्टॉप देख सकते हो। ओके, और ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट स्पीच के ही सेंटेंस ज्यादा आते हैं जिन्हें हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो डायरेक्ट स्पीच हम कैसे पहचानते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस होता है वो या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होता है या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये कल मैंने आपको बताया था। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो सेंटेंस है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। चलिए अभी इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि जब भी आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होती है। पहली बात कौन सी? कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना इसका मतलब ही होता है टेंस का दूसरे टेंस में चेंज करना। ओके, और दूसरी बात हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करने होते हैं। सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका किससे रिलेशन आया है ये फाइंड आउट करना होता है। अगर आप ये 2 बातें अच्छी तरीके से याद कर लेते हो या समझ लेते हो तो आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कर सकते हो। ओके, और बाकी रूल्स तो है हेल्प के लिए। तो चलिए अभी कन्वर्ट करते हैं इस सेंटेंस को। तो ये रहा इसका आंसर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं कि ये मैंने कैसे किया। तो सबसे पहले कौन यहाँ पे बोल रहा है? हंसिनी से। तो हंसिनी सबसे पहले आप ले लो। और अभी रूल्स में मैंने आपको बताया था कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब आया है? सेड। तो अगर सेड आता है तो हमें सेड ही रखना होता है। ओके, तो सेड मैंने जैसा है वैसा ही लिख दिया। और अभी दूसरा रूल क्या था? हमें कंजंक्शन दैट यूज करना होता है। तो देखिए दैट मैंने यूज कर दिया है। तो यहाँ तक आपको ऐसे ही लिखना है। कौन बोल रहा है? वो नेम। तो देखिए हंसिनी
जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका कन्वर्ट करो, सेड है तो सेडी हो जाता है, सेड मैंने ले लिया। और अभी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमें दैट कंजंक्शन यूज करना होता है, तो ये मैंने ले लिया है। ओके, और अभी आपको जो फाइंड आउट करना होता है वो है सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस किस टेंस में है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 एडिंग यस यस प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए सब्जेक्ट आई आया है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है एक्सरसाइज, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब हमें या इसका सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट, यानी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस टेंस को कन्वर्ट करना है, वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। ओके, तो चलिए अभी इस स्ट्रक्चर को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमें पता चल गया है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चलिए अभी दूसरी बात पता करते हैं, कौन सी? रिलेशन वाली। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करने होते हैं। किससे? जो कह रहा है या फिर किसी से कह रहे हो उनसे। अगर सेंटेंस का कोई वर्ड रिलेट होता है तो हमें उसी में उसको चेंज करना होता है। जो कल मैंने आपको एक टेबल बताया था 5 कॉलम वाला, उसी वर्ड्स में, तो अभी मैं ये आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई वर्ड है क्या जो किसी से रिलेट हुआ है। तो सेंटेंस है हंसिनी सेड आई एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे। तो देखिए हंसिनी ने कहा मैं दिन में 2 बार एक्सरसाइज करती हूँ। इसका मतलब आई इस वर्ड का किससे संबंध आया है? हंसिनी से। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस में किसी गर्ल का या वुमन का नाम आता है या फिर शी ये वर्ड आता है तो हमें शी वाला कॉलम यूज करना होता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे आई जो वर्ड है ये एज अ सब्जेक्ट आया है, इसलिए आई का कन्वर्ट हमें शी में करना होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये किससे रिलेट है? हंसिनी, और हंसिनी ये एक गर्ल का नाम है कि नहीं? इसके लिए हमें यहाँ पर शी यूज करना है, क्योंकि आई ये सब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम शी का हर लेते, आप उस कॉलम में देख सकते हो। ओके, तो शी मैंने ले लिया है, ये सब्जेक्ट हो गया है। और अभी लेना है V2, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मैंने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है एक्सरसाइज। और बाकी का सेंटेंस जैसा है वैसा, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं आया है। ट्वाइस अ डे ये मैंने लिख लिया है, और आखिर में फुल स्टॉप। अभी कॉमा वॉमा सब निकल जाते हैं, सिर्फ आप आखिर में फुल स्टॉप दे दो, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है हंसिनी सेड दैट शी एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे। तो सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी सेड आई एम लिविंग टुनाइट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये सिंपली स्टेटमेंट के फॉर्म में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सीधा सेंटेंस है और आखिर में फुल स्टॉप है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कौन बोल रहा है? शी, तो ये मैंने ले लिया है। अभी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, तो इसका हमें कन्वर्ट करना होता है, तो सेड का सेड ही होता है, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है हमें कंजंक्शन दैट, सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो दैट मैंने ले लिया है। ओके, चलिए अभी टेंस पहचानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट आता है, एमिजार में से कोई एक आएगा, तो एम आया है, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और फिर डॉट डॉट डॉट।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, मतलब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 ING प्लस डॉट डॉट डॉट। तो चलिए अभी इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस है शी सेड आई एम लिविंग टुनाइट। तो उसने कहा मैं आज रात निकल रही हूँ। तो आई इस वर्ड का रिलेशन किससे आया है? शी से। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कोई गर्ल नेम या फिर कोई वुमन नेम या फिर शी वर्ड आता है तो हम शी का कॉलम यूज करते हैं। तो जो कि आई अभी सब्जेक्ट है तो आई का शी में ही कन्वर्ट होगा क्योंकि इसका इससे रिलेशन है। ओके, और एम का वॉज हो जाएगा क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वॉज वर्ब, तो शी को वॉज ही लगता है। ओके, और उसके बाद वर्ब ING फॉर्म ये मैंने ले लिया है। और टुनाइट का दैट नाइट में कन्वर्ट करना होता है। एक टेबल कल मैंने आपको बताया था, अगर टुनाइट ये वर्ड आता है तो दैट नाइट में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया है शी सेड दैट शी वॉज लिविंग दैट नाइट। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? पवन सेड आई हैव डन इट माई सेल्फ। तो ये सिंपली स्टेटमेंट का फॉर्म है, आखिर में आप फुल स्टॉप देख सकते हो। ओके, तो चलिए अभी इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सेंटेंस में पवन ये वर्ड आया है यानी पवन कह रहा है तो ये मैंने ले लिया है। अभी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, तो सेड का सेड ही रहता है, ये मैंने ले लिया है। और अभी कंजंक्शन यूज करना है दैट, तो दैट मैंने ले लिया है। ओके, चलिए अभी जो सेंटेंस दिया गया है कौन से टेंस में है पहचानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस V3। तो देखिए सब्जेक्ट आया है आई, हैव एज में से हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसका कन्वर्ट हमें पास्ट परफेक्ट में करना होता है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस है पवन सेड आई हैव डन इट माई सेल्फ। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका मीनिंग है पवन ने कहा मैंने ये खुद किया है। तो आई और माई सेल्फ ये जो दो वर्ड्स है इनका रिलेशन इससे आया है यानी पवन से। तो पवन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जब भी किसी बॉय का नेम या किसी मैन का नेम आता है या फिर ही ये वर्ड आता है तो हमें ही वाला कॉलम यूज करना होता है। ओके, चलिए यूज करते हैं। तो आई का रिलेशन पवन से है इसलिए आई का कन्वर्ट ही में हो गया है क्योंकि आई एज अ सब्जेक्ट आता है और ये हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है इसलिए ही हो गया है। अभी लेना है हैड, तो हैव का हैड में कन्वर्ट हो गया है। अभी V3 डन जैसा है वैसा ही लिख लिया है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, इट जैसा है वैसा ही लिख दिया। और अभी माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला वर्ड है तो हमें ही के कॉलम में जाके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन सा वर्ड है उसमें चेंज करना है। तो आपको ये वर्ड दिखेगा, तो माई सेल्फ का हिमसेल्फ हो गया है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच ये हो गया है पवन सेड दैट he had done it himself। ओके, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? अतुल सेड टू कमला आई अपोलोजाइज यू एस्टरडे। तो देखिए ये सिंपली स्टेटमेंट वाला फॉर्म है, सीधा सेंटेंस है और आखिर में फुल स्टॉप है। तो चलिए इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अतुल लेना है क्योंकि अतुल कह रहा है तो ये मैंने ले लिया है। अभी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है तो सेंटेंस में है सेड टू जिसका कन्वर्ट टोल्ड में करना होता है तो ये मैंने कर दिया है। अभी लेना है कमला। तो देखिए स्टूडेंट इससे पहले जो सेंटेंस हमने देखे हैं उसमें किसी ने किसी को कहा नहीं था, लेकिन इसमें अतुल कमला को कह रहा है तो इसलिए ये वर्ड हम पहले ले लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है। इसके बाद अभी हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे। तो देखिए दैट मैंने ले लिया है तो अतुल टोल्ड कमला दैट। ओके,
तो अभी देखिए ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सब्जेक्ट आया है और V2 आया है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटेंस है अतुल ने कमला से कहा मैंने तुमसे कल माफी मांगी थी। तो देखिए आई ये वर्ड अतुल से रिलेटेड है और यू ये वर्ड कमला से। तो आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आती है। ओके चलिए अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आई का कन्वर्ट ही में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई अतुल से रिलेटेड है। अतुल यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही का कॉलम, तो जो कि ये सब्जेक्ट है तो इसका कन्वर्ट भी सब्जेक्ट में होगा, इसलिए आई का ही हो गया है। ओके अभी हमें इसका पास्ट परफेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें हैड लेना है, तो हैड मैंने ले लिया है। और अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है अपोलोजाइज, तो इसकी थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, इसलिए अपोलोजाइज मैंने ले लिया है। और अभी यू का हर कर दिया है। क्यों? क्योंकि यू ऑब्जेक्ट फॉर्म है और यू कमला से रिलेटेड है। कमला यानी शी वाला कॉलम, तो शी के कॉलम में जब आप ऑब्जेक्ट के कॉलम में जाओगे तो शी का हर होता है, इसलिए हर मैंने ले लिया है। और यस्टरडे का किस में कन्वर्ट कर दिया है? द प्रीवियस डे। वो कल टेबल मैंने आपको बताया था ना, वो वाला वर्ड यहाँ पर आ गया है, तो यस्टरडे का इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है अतुल टोल्ड कमला दैट he had apologized her the previous day। ओके चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? महेश सेज आई एम नॉट फीलिंग बेटर। तो स्टूडेंट्स ये सिंपली स्टेटमेंट वाला फॉर्म है, ये सीधा सेंटेंस आप देख सकते हो और आखिर में फुल स्टॉप। ओके चलिए अभी इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे महेश, क्योंकि महेश बोल रहा है और अभी रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, तो सेज का सेज ही रहता है, इसलिए ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है कंजंक्शन दैट, तो दैट भी मैंने ले लिया है। चलिए अभी टेंस पहचानते हैं। तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख सकते हो सब्जेक्ट आया है आई, एमिजार में से एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये निगेटिव है इसलिए नॉट आया है। तो सिंपली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, लेकिन कन्वर्ट नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, और मैंने रूल्स में आपको बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेज आता है तो ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ रिलेशन वाले वर्ड्स चेंज होते हैं, लेकिन टेंस वही रहता है। ओके चलिए अभी देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आई का कन्वर्ट ही में होगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आई का रिलेशन महेश इस वर्ड से आया है। महेश यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये ही वाला कॉलम होता है, इसलिए आई का चेंज ही में हो जाएगा, क्योंकि आई ये सब्जेक्ट है। ओके और एम का इज हो जाएगा, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि ही को इजी लगता है और हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज लगाते हैं। तो ही आ गया है इसलिए इज हो गया है, वॉज नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता है। ओके और बाकी जैसा है वैसा ही लिखना है। नॉट फीलिंग बेटर ये मैंने ले लिया है, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है महेश सेज दैट ही इज नॉट फीलिंग बेटर। ओके चलिए सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? पीयूष सेज टू अब्दुल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये सिंपली स्टेटमेंट फॉर्म में है। कैसे पहचाना? तो सेंटेंस है और आखिर में फुल स्टॉप। ओके और एक बार यहाँ पे सेज टू ये रिपोर्टिंग वर्ब आया है, मतलब हमें टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ रिलेशन वाले वर्ड चेंज होंगे। ओके तो चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ओके
तो सबसे पहले लेंगे पीयूष, क्योंकि इस सेंटेंस में पीयूष कह रहा है, ये मैंने ले लिया है। रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू, जिसका कन्वर्ट टेल्स में हो जाएगा, ये मैंने ले लिया है। और अभी पीयूष किससे कह रहा है? अब्दुल से, इसलिए ये वर्ड पहले आ जाएगा और उसके बाद कंजंक्शन दैट, ये मैंने ले लिया है। चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और टेंस भी पहचानते हैं। ओके, तो सेंटेंस है स्टूडेंट, पीयूष ने अब्दुल से कहा तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तो देखिए यू का रिलेशन अब्दुल से आया है और माय का पीयूष से। ओके, यू एज अ सब्जेक्ट है और माँ ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका चेंज हमें उसी कॉलम में जाके करना होगा। तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट करते हैं। टेंस का तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हमें इसको चेंज नहीं करना है। किसकी वजह से? सेज टू, इस रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से। ओके, चलिए अभी कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यू का कन्वर्ट ही में होगा, क्योंकि यू का रिलेशन अब्दुल से है। अब्दुल यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही वाला कॉलम, तो जो कि यू एज अ सब्जेक्ट आया है, इसलिए ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आर का इज में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अभी ही हो गया है और ही को इजी लगता है। ओके, माय का कन्वर्ट हीज में हो गया है। क्यों? क्योंकि माय का रिलेशन पीयूष इस वर्ड से है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। पीयूष यानी ही वाला कॉलम और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही वाले कॉलम में जाके पजेसिव एडजेक्टिव में आपको यही वर्ड मिलेगा। ओके, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट बेस्ट फ्रेंड, ये मैंने ले लिया है, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है पीयूष टेल्स अब्दुल दैट ही इज हिज बेस्ट फ्रेंड। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा आपका आखिरी एग्जाम्पल, चलिए रीड करते हैं। क्या है? अनिल सेड टू माला योर थिंकिंग इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपको ही करना है। वैसे तो मैंने करके दिया है, लेकिन रूल्स का इस्तेमाल करके जो जो बातें मैंने आपको बताई है वो सब फॉलो करके आपको ये सेंटेंस बनाना है। और इसी तरह और भी सेंटेंस लेके आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स सेंटेंस में जो भी चेंज मैंने किया है वो इस टेबल के थ्रू ही किया है, तो बस आपको ये टेबल ही अच्छे से याद रखना है। ओके, वैसे तो कल वाले पार्ट में मैंने आपको सब बता ही दिया है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।